मैं इस वक्त जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे के ऊपर हूँ। आपको सिर्फ ये दिखाना है कि जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे का हाल क्या है। एक तो ठीक बटोद से लेकर जो डोडा तक का रास्ता है, हालत ख़राब है रास्ते की। बीच बीच में पैचेस हैं, जो पैचेस बहुत बुरी तरीके से डैमेज्ड हैं। ये भी एक पैच है जो डैमेज्ड है। इस पैच के पास मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि इस तरफ ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी अब टूट रही है और ये वही जगह है जहाँ पर नीचे से तो रोड नीचे की तरफ जा ही रहा है, लेकिन ऊपर से भी ये पहाड़ी टूटती है, पत्थर नीचे आते हैं और कई बार यहाँ पर छोटी गाड़ियाँ, फोर व्हीलर्स बहुत मुश्किल से हिट होने से बची हैं। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि नीचे की सूरत हाल क्या है। ये नेशनल हाईवे है और इस नेशनल हाईवे का नीचे की शक्ल क्या है, वो शक्ल देखकर आप घबरा जाएंगे, आप डर जाएंगे। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाकर आपको ये सूरत दिखाना चाहूँगा। ये है, ये आप देख सकते हैं। यानी अगर यहाँ पर मान लीजिए आप थोड़ी सी गाड़ी आपकी लेफ़्ट राइट हो तो आप सीधा जाकर नीचे इस गड्ढे में जा गिरेंगे। ध्यान से देखिएगा। और बहुत बड़े बड़े, अब ये जो सामने आपको पत्थर नज़र आ रहा है, ये जो इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर है, ये पत्थर ऊपर से ये पहाड़ी टूटी है। टूटने के बाद इसे रोड से क्लियर किया गया है और आप देख सकते हैं ये कहाँ पर रुका हुआ है। रोड की सूरत हाल क्या है वो आपके सामने है। ये जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे, अगर ऐसे नेशनल हाईवे होते हैं तो फिर मुझे लगता है कि देश भर में जहाँ जहाँ ऐसे नेशनल हाईवे होंगे वो उन रास्तों पर ज़िंदगी कितनी आसान होगी उसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। ये तंग रास्ता और इस तंग रास्ते के बीच में गड्ढे और गड्ढों के बीच से आपने जो है गाड़ी यहाँ से गुजारनी है और इसके बीच से आपने अपनी गाड़ी लेकर जाना है। जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर उस तरफ अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएं, रगी नाला, ये वही नाला है जिस नाले ने दुनिया भर के एक्सीडेंट इस नाले में एक ज़माने में हुआ करते थे। अब चूंकि ये स्टेबलाइज हो चुका है स्लोप, एक्सीडेंट होने बंद हुए हैं। लेकिन इस रास्ते को ये कहना कि ये एक्सीडेंट प्रोन नहीं है गलत होगा। क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस रास्ते को अपनी तहवील में लेगी? क्या मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट इस रास्ते के बारे में कुछ सोचेंगे? क्या इस रास्ते को लेकर केंद्र सरकार कोई पॉलिसी बनाएगी? कब तक जो रास्ता सुध महादेव से ठीक डोडा को जम्मू से जोड़ने वाला है वो रास्ता कब तक मुकम्मल होगा? ये वो सारे सवाल हैं जो सवाल आम डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह का नागरिक पूछता है। लेकिन उसके साथ में जब ये सुध महादेव का रास्ता बनेगा तो असर, बग्गर, रामगढ़ और उसके साथ में जितने भी इलाके पड़ते हैं वहाँ के लोग ये पूछते हैं कि हमारे रोज़गार का क्या होगा? इस रास्ते को ठीक क्यों नहीं किया जा सकता? जिस जियोलॉजिस्ट ने इस रास्ते को स्टेबल कहा था, इन स्लोप्स को, इन पहाड़ियों को स्टेबल कहा था, उस जियोलॉजिस्ट के खिलाफ अभी तक कार्रवाई हुई या नहीं हुई, ये वो सवाल है। जिन ठेकेदारों को इस रास्ते का काम दिया गया था वो करोड़पति अरबपति बन गए, लेकिन ये रास्ता आज भी गरीब है, इस रास्ते की आज भी हालत ख़राब है। आप इस रास्ते पर जब गाड़ी चलाते हैं तो आप अपनी जान जोखिम में डालते हैं। क्या केंद्र सरकार जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे को लेकर कोई एक प्लान, कोई एक बड़ा प्रोग्राम बनाएगी? क्या इस नेशनल हाईवे को वो दर्जा मिलेगा जो दर्जा बाकी नेशनल हाईवेज को है? क्या वो दिन डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह और उसमें इसके साथ जुड़े हुए तमाम इलाके के लोगों को देखने को मिलेगा जब गाड़ी वाकई 30-35 मिनट के अंदर अंदर डोडा पहुंचेगी? क्या वो दिन आएगा? क्या वो दिन आएगा जब ये रास्ते ख़तरनाक नहीं होंगे? क्या वो दिन आएगा जब लोगों को ये घबराहट नहीं होगी कि ये रास्ता नीचे से निकल जाएगा या ये रास्ता ऊपर से निकलकर नीचे आएगा या ये पहाड़ी टूटकर किसी गाड़ी के ऊपर गिरेगी? कब ये डर, ये खौफ का माहौल इस इलाके में ख़त्म होगा? ये सवाल इस इलाके के लोग सालों से पूछते आ रहे हैं। धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ने वाले, सुबह से लेकर शाम तक मंदिर और मस्जिद को लेकर एक दूसरे का सर फोड़ने वाले और टेलीविज़न चैनलों के ऊपर दंगल करने वालों से भी ये रास्ता ये सवाल पूछता है कि क्या कभी आप मुझे लेकर भी टेलीविज़न चैनलों तक जाएंगे?
क्या आप कभी मुझे लेकर भी हंगामा करेंगे? क्या आप कभी सड़क पर मुर्दाबाद जिंदाबाद मेरे नाम पर भी करेंगे? या क्या कभी आप आम नागरिक केंद्र सरकार से ये मांग करेंगे कि हमें एक बेहतरीन रास्ता, एक रिस्क फ्री, एक एक्सीडेंट फ्री रास्ता डोडा तक आप कब तक देंगे? ये सवाल अब कब करेंगे? ये रास्ता भी पूछता है और इस इलाके के लोग भी पूछते हैं। क्या आएगा वो दिन जब हम धर्म, जात और तमाम चीज़ों को भूलकर हमारी प्रायोरिटी सड़क, अस्पताल, बिजली, पानी वाकई में होगा? 70 साल गुजर चुके, हम एक नया हिंदुस्तान हैं, 21वीं सदी का भारत हैं, लेकिन 21वीं सदी के भारत की ये सच्चाई है कि आज भी यहाँ रास्तों पर मौत नंगा नाच नाचती है।